लाइव है। नमस्कार, डीटीवी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राबरी आवास पर, जहां पर कुछ ही देर में अब बैठक चलने वाली है। इस बैठक को यूं देखा जा सकता है क्योंकि तमाम विधायक, तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। कुछ नेताओं का आना भी शुरू हो गया है। ये तस्वीरें देख लें, ये कि 10 नंबर राबरी आवास की है, जहाँ देख लें कि जो दानापुर से विधायक हैं, पटना से रितलाल यादव, वो मौजूद हैं, आ चुके हैं और तमाम विधायकों का आना शुरू हो गया। हमने आपको एक बाइट भी सुनाई है जिसमें साफ तौर पर रितलाल यादव का कहना है कि कांग्रेस और राजद में कोई भी कलह नहीं है, आने वाले समय में भी सब एक रहेंगे और पहले भी एक थे। इस कड़ी को ऐसे देखा जा सकता है क्योंकि जब स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान शुरू हुआ, उस बीच जब राजद ने अपने स्टार प्रचारकों का नाम दिया, दर्ज कराया, तो उसमें सबसे पहला नाम जो था वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव का था, जिसके बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। तमाम स्टार प्रचारकों की जो सूची थी वो जारी कर दी गई है। 20 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें कन्हैया कुमार जो नए शामिल हुए हैं कांग्रेस में, उनका भी नाम है, हार्दिक पटेल का भी नाम है, जिग्नेश मेवानी का भी नाम है। यानी तमाम जो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनका नाम अब सामने आने लगा है। तमाम नेताओं का अंदर जाना शुरू हो गया है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं राबड़ी देवी, वो भी अभी बिहार में हैं, पटना में हैं, इसी आवास में हैं और अंदर एक बैठक चल सकती है, एक रणनीतियां बनाई जा सकती हैं क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इसको लेकर तमाम जो कवायदें हैं वो शुरू हो गई हैं। देखिए, नेताओं का आना शुरू हो गया है, तमाम नेता आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बैठक शुरू होने वाली है। ये बैठक इसलिए सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर अब पार्टी किस तरीके से प्रचार करेगी, उसको लेकर बातें होंगी। समीकरण क्या बनती है, क्योंकि इस बार महागठबंधन से 2 पार्टियों का उम्मीदवार हैं, कांग्रेस है, राजद है, और ऐसे में अगर कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं राजद को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और एनडीए बाजी मार लेगी। इन सब बातों को लेकर अब बैठक शुरू हो रही है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, करीब 2 बजे बैठक शुरू होगी। इसमें तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचेंगे, जो पूर्व विधायक हैं वो पहुंचेंगे, वो तमाम बड़े नेता आपको यहाँ नजर आएंगे राजद के, जो कि आने वाले चुनाव में नजर आ सकते हैं। श्याम रजक भी पहुंचे हैं और बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें सिर्फ आप डीटीवी भारत पर देख रहे हैं कि क्या समीकरण बन सकता है आगे के चुनाव को लेकर, क्या बातें निकल के सामने आ सकती हैं। विधायकों का आना देखिए, जमावड़ा जो है वो शुरू हो गया है। आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है उसका अभी फिलहाल निर्णय जो है वो अंदर 10 सर्कुलर रोड में लिया जा सकता है, अंदर राबरी आवास में लिया जा सकता है। 2 सीटों पर उपचुनाव है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, तमाम वो लोग आ रहे हैं जो जिन्हें बुलाया गया है, जिन्हें आमंत्रित किया गया है, वो सारे लोग अब यहाँ पहुँच रहे हैं। अब नया समीकरण जो है वो अब तय किया जा सकता है कि क्या स्थिति रहेगी आगे की। राजद की जो लोगों का आना है वो शुरू हो गया है। अंदर अब बैठक भी कुछ देर में शुरू होगी। करीब 2 बजे से ये बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ से निकल के ये सामने आ सकती है कि तेज प्रताप यादव को भी आमंत्रित किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे बुलाया नहीं गया था, अगर बुलाया जाता तो हम पिछले बार भी जो बैठक हुई थी उसमें आते। लेकिन ये बैठक ज़रूर खास हो सकती है इसलिए क्योंकि कई सारी मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय है बिहार में चुनाव को लेकर। उन सब बातों को लेकर यहाँ पर अब यूँ कह सकते हैं कि रणनीतियाँ बनेगी। कुछ दिनों में चुनाव प्रचार भी शुरू होने वाले हैं। दुर्गा पूजा के बाद अमूमन तमाम जो पार्टियां हैं वो अब प्रचार शुरू कर देगी। हालांकि जदयू अभी से ही प्रचार शुरू कर दी है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो तारापुर का दौरा कर रहे हैं, तमाम एमएलसी जो हैं वो तारापुर का दौरा कर रहे हैं। और ये देखिए, जो नेता हैं उनके आने का जो अब समय है वो शुरू हो गया है। 2 बजे जो बैठक है वो निर्धारित की गई है। उसके बाद जो नेता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनका आना तय हो गया। देखिए, ये गाड़ियों की कतार बता रही है कि बैठक इतनी अहमियत रखती है राजद के लिए, क्योंकि कल ही इसकी जो क्या कहा जा सकता है, जो प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई थी कि तमाम जो नेता आएंगे उनको लेकर अब क्या अंदर बैठक चलेगी। 2 सीटों को जीतना इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान भी दिया था कि हम उपचुनाव नहीं हारते हैं, और 2 सीटों पर जब उपचुनाव होने वाले हैं, एनडीए की सीट थी, 2 नेता जो बड़े नेता माने जाते थे जदयू के, उनकी कहा जा सकता है कि असमय मृत्यु होने की वजह से ये दोनों सीटें खाली हो गई थी। अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां बन सकती हैं ये भी देखना होगा।
तेजस्वी यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। कुछ देर में जगदानंद सिंह भी यहाँ मौजूद रहेंगे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। राबड़ी देवी भी अंदर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की। देखिए, जो कहा जा सकता है कि स्थितियां बन रही हैं राजद की, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच जो अंतरकलह या मनभेद कह सकते हैं जो बना हुआ था, उसका भी जिक्र हो सकता है। कोशिश ज़रूर रही कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे उससे पहले ये जो स्थितियां हैं वो बदल दी जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखने की 10 सर्कुलर रोड है राबड़ी आवास, जहाँ पर अब कुछ ही देर में बैठक होने वाली है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि उपचुनाव है बिहार में, 2 सीटों पर उपचुनाव है। उसको लेकर क्या स्थितियां बन सकती हैं, देख लीजिए। जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आ रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है राबड़ी आवास की, उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम जो कहा जा सकता है जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। अब अंदर लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके आने का जो जमावड़ा है, जो समय है वो शुरू हो गया है। ये कतारें ज़रूर बता रही हैं कि उन नेताओं के लिए क्या कितना मायने रखता है, राजद के लिए कितना मायने रखता है। उपचुनाव 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसलिए भी मायने है क्योंकि जेडीयू की वो सीटें थीं और राजद कहीं ना कहीं इसे अपना बनाना चाहती है, ताकि अभी भी अव्वल नंबर पर है। यूँ कह लें कि बिहार में पहले नंबर की पार्टी है राजद, और आने वाले समय में अगर ये 2 सीटें भी जीत लेती हैं तो कहीं ना कहीं राजद के लिए ये विषय अच्छा हो जाएगा। और 43 सीट पर जो सिमटी हुई है जदयू, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, दोनों सीटों पर उपचुनाव, क्योंकि अगर जीतती है तो 43 से 45 सीटें हो जाएंगी। देख रहे हैं कि स्थितियां कैसी हैं राबड़ी आवास की। तमाम जो नेता हैं वो अब आने वाले हैं, कुछ नेता आ भी चुके हैं। देख लीजिए कि रतलाल यादव हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि क्या कुछ होगा बैठक में, और साफ तौर पर कहा है कि हम जीतेंगे और ये चुनाव के बाद पता चल जाएगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम लोगों का जो वाहन है, जो लोग हैं वो आ रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी अब यहाँ पहुँच रहे हैं, जिन्हें बुलाया गया है इस बैठक में। इस कहा जा सकता है कि अहम बैठक है, चुनाव से पहले की बैठक है। इसमें तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं, अब अंदर जा रहे हैं। अंदर देख लीजिए पार्टी के बड़े नेताओं का जो जमावड़ा है वो आना शुरू हो गया है। तमाम विधायक जो हैं वो आ रहे हैं राजद के। ये स्थिति देख लें कि क्या स्थितियां बन रही हैं राजद की। बैठक काफ़ी अहम है, इसको लेकर जो इतने भी नेता हैं वो सब आ रहे हैं। जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। अब पार्टी की रणनीतियाँ क्या बनती हैं उपचुनाव को लेकर वो भी देखा जा सकता है। स्थितियाँ जो हैं वो ज़रूर अभी फ़िलहाल कह लें कि एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस और राजद दोनों अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो कहीं ना कहीं यह वोट ज़रूर कट जाएगा। जो एनडीए का, जो राजद का, जो महागठबंधन का कैडर वोट है वो ज़रूर कम हो जाएगा। देखिए तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया है 10 सर्कुलर रोड पर, राबड़ी आवास पर। देखिए तमाम नेता आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं का अब आना शुरू हो गया है। बैठकों में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कई नेता हैं जो आ चुके हैं, कई नेताओं का आना अब शुरू हो रहा है। ये तस्वीरें राबड़ी आवास की हैं जहां पर तमाम वो नेता पहुंच रहे हैं। देखिए तमाम कार्यकर्ता भी यहां आ चुके हैं। और दूसरी तरफ ये 10 सर्कुलर रोड है, राबड़ी आवास है, जहां पर बैठक शुरू होने वाली है। करीब 10 से 15 मिनट के अंदर जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो नेता विरोधी दल यानी कि तेजस्वी यादव करेंगे। अब इसलिए अहम ये बन जाती है क्योंकि देखना होगा कि तेज प्रताप यादव आते हैं कि नहीं, क्योंकि राजद से विधायक हैं, हसनपुर से विधायक हैं, और अगर इस बैठक में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आलोचना के शिकार बन जाएंगे। बीते दिन भी उन्होंने कहा है कि मुझे बुलाया नहीं गया था तो मैं नहीं आया था, लेकिन इस बार ज़रूर ऐसा लग रहा है कि वो आएंगे और कुछ ही क्षणों में उम्मीद भी है कि वो आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो तमाम नेताओं का आना है वो शुरू हो गया। ये देख लें 10 नंबर आवास है, राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका आवास है। लेकिन ये तस्वीरें देख लें कि जो आवास के बाहर जो एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें दोनों बेटे यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का दोनों चेहरा लगा हुआ है और लिखा हुआ है बिहार के 2 अनमोल रत्न। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हो गई है, दोनों भाइयों के बीच एक मनभेद दिख रहा है। लेकिन ये जो बिहार के 2 अनमोल रत्न लिखा हुआ है राबड़ी आवास के बाहर, ये दोनों जो तस्वीरें हैं ये ज़रूर ये बयां कर रही हैं कि भले ही कितना भी अंतर मनभेद हो जाए, मतभेद नहीं है और आने वाले समय में दोनों फिर से एक जगह नज़र आ सकते हैं। ये तस्वीरें
राबड़ी आवास की हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका आना शुरू हो गया है। ये दूसरी तरफ ये कतार देख सकते हैं वाहनों की, गाड़ियों की, जो ज़रूर बयां कर रही हैं कि अब जो बैठक है वो अहम हो सकती है। देखिए दूसरी तरफ भी जो गाड़ियों की कतार है वो काफ़ी बढ़ गई है, नेताओं का आना शुरू हो गया है। माफ़ करें, राजद के पूर्व विधायक हैं शक्ति सिंह यादव, वो भी आ चुके हैं, श्याम रजक आ चुके हैं। अब इंतज़ार है राजद के प्रदेश अध्यक्ष का, जगदानंद सिंह का, कि वो भी आएंगे, वो भी शिरकत करेंगे, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजद के, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। और यहाँ गहमा गहमी शुरू हो गई है, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ यह राबड़ी आवास है, 10 सर्कुलर रोड। कुछ दिन में लालू प्रसाद यादव भी आने वाले हैं। बिहार में चुनाव है, उपचुनाव के 2 सीटों पर जब ऐलान हो चुका है डेटों का, तो स्टार प्रचारक के नाम में भी उनके नाम हैं, यानी कि साफ तौर पर वो कुछ ही दिनों में यहाँ आएंगे। कयास ये ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि 20 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। उसके बाद जो गहमा गहमी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और उससे पहले एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक इसलिए है कि उपचुनाव में क्या रणनीतियां बनेंगी। इससे कुछ दिन पहले भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बार फिर से बैठक बुलाई गई है और तमाम नेताओं को बुलाया गया है, तमाम विधायकों को बुलाया गया है। वो बड़े विधायक, वो बड़े नेता राजद के यहाँ मौजूद होंगे कुछ ही क्षणों में। और आने वाले जो उपचुनाव हैं उसको लेकर अंदर रणनीतियां बनेंगी कि क्या बैठक में कौन नेता किस तरीके से जाएंगे, क्या उन्हें जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। कई बड़ी जिम्मेदारियों का भी जो लेखन है वो किया जाएगा। अध्यक्षता जो है नेता प्रतिपक्ष करेंगे और साथ ही साथ जो राबड़ी देवी हैं वो भी मौजूद रहेंगी। देखिए बड़े नेताओं का आना जो अब है वो शुरू हो गया है। राजद के जो नेता हैं वो अब लगातार आ रहे हैं और बैठकों में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बैठक शुरू होगी, कुछ ही देर में शुरू होगी, करीब 10 से 15 मिनटों में जो बैठक है वो शुरू होगी। इसके बाद अंदर करीब 1 घंटे चलने वाली है बैठक। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकल के सामने आती है, क्योंकि बीते दिन तेज प्रताप यादव भी यहाँ आए थे, यानी 10 सर्कुलर रोड आए थे अपनी माता श्री राबड़ी देवी से मिलने के लिए। रात को जब तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद नहीं थे, सिवान गए हुए थे, और उस समय ही तेज प्रताप यादव यहाँ आए और क्यों कह लें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मुलाकात की। और कई मायनों में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जब खुद राबड़ी देवी पहुंची थी तब वो मिल नहीं पाए थे, वो थे नहीं। उन्होंने DTV भारत से जब बात की तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं था। देखिए जो नेताओं का आना है वो अब शुरू हो गया है। राजद के कई विधायक पहुंच रहे हैं, कई नेता पहुंच रहे हैं। अंदर उपचुनाव को लेकर जो रणनीतियां बननी है उसको लेकर सारे नेता अब एकजुट हो रहे हैं। देखिए राबड़ी आवास है जहाँ पर नेताओं का आना शुरू हो गया है। देख लीजिए भाई वीरेंद्र हैं, राजद के विधायक भाई वीरेंद्र, वो बाहर आ रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं। और देख लीजिए स्थितियाँ जो क्या बन रही हैं, जो अब अंदर की जो तस्वीरें निकल के सामने आ सकती हैं। ये तस्वीरें हैं राबड़ी आवास की, भाई वीरेंद्र पहुंचे हैं और तमाम नेता जो हैं वो आ रहे हैं। अंदर बैठक चलने वाली है। देखिए भाई वीरेंद्र से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो तमाम नेता हैं वो अब आ रहे हैं और स्थितियां क्या बनती हैं वो भी देखना होगा। राजद से विधायक हैं, माफ़ करें, राजद से वर्तमान में विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं भाई वीरेंद्र। इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ बातें हो रही हैं। बैठक तो आज हमारा नहीं है, हमारा तो हो गया बैठक। आपका हो गया आज तमाम आज विधायक दल की बैठक है क्या? विधायक दल की बैठक नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है लगता है। ये बैठक है जो हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जो पराजित हो गए हैं और एक MLA हैं और जो उम्मीदवार थे, उनका आज बैठक है। और मुद्दा हमको लगता है कि 2 ही है, तारापुर और फिर कुशेश्वर स्थान में कैसे हम लोग चुनाव जीतें और कैसे हम लोग का ड्यूटी लगे और कहाँ कैसे काम करना, उसी की तैयारी के लिए सब बैठा। सामने में स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है कांग्रेस की ओर से, कन्हैया कुमार का भी नाम रखा गया, तो लगता नहीं कि सामने में कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे तो मुश्किलें होंगी। देखिए ये सब बात कहना और इस पर बयान देना उचित नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना स्टार प्रचारक होता है। हमारे पार्टी में भी स्टार प्रचारक हैं और हर पार्टी अपना स्टार प्रचारक उतारेगा, उसमें क्या लगता है? जीत दावे आप कर रहे हैं? एकदम चुनाव जीतेंगे हम लोग,
फिर मुलाकात होगी चुनाव के बाद, तो आप पूछिएगा कि कहे थे गलत है कि सही है। सबसे बड़े स्तर पर प्रचारक लालू जी आ रहे हैं। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के डॉक्टर के सलाह के बाद ही वो पटना में आएंगे। जब तक पटना वो उनका डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो अगर इजाजत नहीं देते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला बोला है कि जेडीयू तो तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ रही है। वो तो ठीक ही बोलता है, जो बोले वो अच्छा ही बोले हैं। बड़ा सूट कर रहा है। साफ तौर पर जो है भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया और कहा है कि देखिए अभी स्थितियां ठीक नहीं हैं। जब तक लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर बताते नहीं हैं कि क्या स्थितियां बनेंगी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी संशय बरकरार है कि लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एक ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पटना आने को लेकर अब संशय बन गया है। संशय इसलिए बन गया है क्योंकि विधायक हैं राजद के भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अगर स्वस्थ नहीं रहती है, डॉक्टर अगर सलाह नहीं देते हैं तो वो पटना नहीं आ पाएंगे। हालांकि कोशिश जरूर होगी और ये बैठक जो है वो पूर्व प्रत्याशियों की है, एक्स एमएलएओं की है जो हार गए थे, और जो साफ तौर पर भाई वीरेंद्र का कहना भी है कि जो ये मुद्दा जो रहेगा वो केवल चुनाव से रिलेटेड रहेगा और चुनाव को लेकर ही रहेगा। तस्वीरें ज़रूर साफ हो रही हैं कि क्या कुछ बातें निकल के सामने आ सकती है। स्थितियाँ भी गंभीर हैं, उपचुनाव को लेकर भी बातें हो रही हैं और बातें भी अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। हालांकि जो भाई वीरेंद्र हैं उनका कहना है और संशय भी बरकरार है, और भाई वीरेंद्र का भी कहना है कि स्थितियां जो हैं वो अब अलग हो सकती है। लालू प्रसाद यादव को लेकर भी संशय बरकरार हो गया है कि अब चुनाव में वो आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के बिना सलाह के वो नहीं आ सकते हैं। 20 तारीख को अमूमन उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, कई दिनों बाद पटना आने वाले, कई सालों बाद पटना आने वाले थे, लेकिन इस पर भी अब संशय बरकरार है। फिलहाल हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।